ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 33वां पॉइंट है। पढ़ाई के पॉइंट्स। पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। बाबा कहते हैं पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है। बच्चे समय का ध्यान रखें, काल का ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि कितना भी समय हमें मिल सकता है पढ़ाई के लिए। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा। यह भी पढ़ाई है, एक समय पर पूरी हो जाएगी। तुम 10वीं में पहुंचे, फिर भी पहली कक्षा की पढ़ाई की चर्चा कर रहे हो तो शोभा नहीं देगा। तुम्हें समझ में आना चाहिए। कहाँ तक कुछ भी नहीं खींच सकते, कैसे भी नहीं चला सकते। हर समय पर हर बात पूरी होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू है, कीमत है। तो अभी वो रूप नहीं चलेगा जो पहले था। तुम्हें बैठकर, एकांत में बैठकर ध्यान से चेक करना चाहिए कि तुम पढ़ाई में कहाँ तक पहुँचे हो। बस ऐसे चलना नहीं है। ब्रह्मा बाप समान कितने गुण हमारे अंदर धारण हुए हैं, चेक करना चाहिए। बच्चे चेक नहीं करते। बच्चे बस रोज मुरली सुनेंगे, योग करेंगे। चेक कौन करेगा कि ब्रह्मा बाप समान स्थिति कहाँ तक बनी है? चेक करेंगे तो ही तो पता चलेगा। समझ की बातें हैं। कोई बच्चे होते जो टेस्ट पेपर होता है लौकिक में, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद, घर आने के बाद वो चेक करते हैं कि हमने सही जवाब लिखा है ना पेपर में, या गलत जवाब लिखा है। ऐसे वो सारे सवालों के जवाब को चेक करते हैं, सारे जवाबों को चेक करते हैं। तो बरोबर 5-10 मार्क्स आगे पीछे वो अपना कैलकुलेशन बनाते हैं कि कितने मार्क्स उन्हें मिलेंगे। बाबा कहते हैं चेकिंग बहुत आवश्यक है। बच्चे मुरली तो पढ़ रहे हैं, बाप कहते हैं कि कभी गुस्सा नहीं करना है, सदा प्रेम स्वरूप से चलना है, नम्रता से चलना है। पर क्या तुमने दिन के अंत में सोने से पहले चेक किया कि आज हमने गुस्सा किया या नहीं किया, अशांत हुए या नहीं हुए? चेक करना बहुत आवश्यक है। चेक करेंगे तो चेंज करने की भावना अपने आप उत्पन्न होगी। पर चेक ही नहीं किया तो तुम्हें सदा यही लगता रहेगा कि तुम राइट हो। और अभी अगर तुम राइट हो तो चेंज करने की कोई बात ही नहीं तुम्हारे अंदर जो चेंज करे। इसलिए चेकिंग बहुत आवश्यक है। बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि हमारे हाथों से हो गया, तुम्हारा ध्यान नहीं था। बच्चे कहते हैं अरे मुख से शब्द निकल गया, ऐसे कैसे निकला?
तुम कहाँ थे? फिर बच्चे कहते दृष्टि गई। फिर कहते मन में विचार चल रहे, आज वृत्ति ठीक नहीं लग रही। तुम्हें पता हो कि आज विचार ठीक नहीं है अभी इस घड़ी, तो अपने आप ठीक विचार आना शुरू हो जाएंगे। पर पता तो होना चाहिए, समझ की बात है। जैसे तुम्हें पता होता है सब्जी में नमक तीखा कम है, ऊपर से डाल देते हो ताकि स्वाद भरी सब्जी तुम खा सको, आनंद ले सको भोजन का। तो बाबा कहते कर्मों की चेकिंग बहुत आवश्यक है, रोज की रोज। चलो चेकिंग नहीं करते, पर गारंटी है तुम्हारे अंदर सद्गुण भरते जा रहे हैं, अवगुण तुम्हारे अंदर के समाप्त होते जा रहे हैं। गारंटी है क्या? पता है तुम्हें ये सब? बाबा कहते नहीं जानते तुम्हें चेकिंग करनी चाहिए रोज की रोज। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है, अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, कोर्स रिवाइज का समय। और बाबा कहते कोई बच्चे कोर्स ही कर रहे हैं, अभी इन्हें क्या कहेंगे? आत्मा का पाठ पक्का हुआ है। कितने समय के लिए अपने आप को आत्मा समझते हो? कोई बच्चे 5 से 10 मिनट की भी शुरुआत करें ना एक दिन से, कि 5 से 10 मिनट के लिए आज हम अपने आप को आत्मा अनुभव करेंगे। सारे सेकंड्स, सारे के सारे सेकंड्स, 300 से 600 सेकंड्स पूरा अपने को आत्मा समझेंगे। एक साथ नहीं, अभी 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, थोड़ी देर में 10-20 सेकंड, फिर 50 सेकंड, ऐसे 300 से 600 सेकंड इकट्ठा करके देखिए। अगली जर्नी अपने आप कंटिन्यू होती है। दूसरे दिन अपने आप लगेगा कि आज हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। पर बाबा कहते चेक तो करो कि तुम कौन सी स्थिति में हो। बहुत बार तुम्हें पता ही नहीं होता तुम कौन सी स्थिति में हो, कौन सी अवस्था में हो, और बस चलते ही रहते हो। अनकॉन्शियस अवस्था है, बेहोशी की अवस्था है, होश में नहीं हो तुम, बस चल रहे हो। कभी कभी तुम गुस्सा होते हो, तुम्हारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, इरिटेट हो जाते हो, तुम्हें भी पता नहीं तुम कब हो गए, वरना कितने अनकॉन्शियस हो तुम। फिर ड्रामानुसार जिनका पार्ट है पागलपन का, वो तुमसे बेहतर हुआ, क्योंकि उसे पता तो है वो क्या कर रहा है, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है। तो अभी रिवाइज कोर्स हो रहा है। तो बाबा पूछ रहे कि कितने समय में रिवाइज करेंगे इस कोर्स को? मैं आत्मा हूं, कितना समय चाहिए पूरा करने के लिए? रिवाइज की बात चल रही है। बच्चे अपने आप से पूछें कितने तक कोर्स पूरा हुआ है, कहाँ तक पक्का किया तुम आत्मा हो, या अभी भी तुम बस देहाभिमान में नाच रहे हो? कहाँ तक पक्का हुआ है? तुमने कभी तुम्हारे मुख से किसी के लिए ज्ञान निकाला है कि हम सभी आत्मा हैं? कभी निकला है? विचार करो। तुम्हें पता होगा, अनुभव होगा कि तुम आत्मा हो, तो ही तुम दूसरों को बता पाओगे, वरना मुश्किल है। तुम ही नहीं जानते कि तुम आत्मा हो, तो दूसरों को कैसे बता पाओगे? कैसे उनका कोर्स करा पाओगे? कैसे उन्हें ज्ञान दे पाओगे? बाबा कहते पॉसिबल नहीं है। पहले तुम्हें कंफर्म होना चाहिए कि तुम आत्मा हो, तो आत्मा का ज्ञान अपने आप मुख से निकलता है।
बाबा क्यों कहता है कि ज्ञानी तू बच्चे मुझे पसंद है? कारण एक ही है, ज्ञानी माना धारणा वाले। धारणा वाले जब ज्ञान देते हैं तो सामने वाला तुरंत धारण कर लेता है। पर जिसके अंदर जो धारणा नहीं है और अगर वो ज्ञान दे रहा है उस प्रकार का, कोई धारण नहीं करेगा, भले लाख की भी सभा क्यों ना हो। धारणा बहुत आवश्यक है। बच्चे कहते तो एक दूसरे को कि 10 बार मुरली पढ़ो या सुनो, पर जिसका संस्कार है उसी से लोग सुनेंगे। कहते तो है कि 20-25 बार 50 बार 5 स्वरूप की ड्रिल करो, जो करता है उसी से करेंगे, बाकियों से नहीं करेंगे। समझ की बात है। इसलिए धारणाओं को चेक करो। तुम्हारे पास लिस्ट है कि तुमने कितनी धारणाएं की है आज तक ज्ञान में आने के बाद। क्या तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हैं सभी के प्रति, स्वयं के प्रति? क्या तुम सभी से मीठे से बात करते हो, नम्रता से बात करते हो, निरअहंकारी अवस्था से बात करते हो? क्या है तुम्हारे अंदर? क्या तुम प्रेम स्वरूप बने हो? क्या तुम शांत स्वरूप बने हो? तुम्हें ही हंसी आएगी अभी जब बाप ये सारी चर्चा कर रहा है, तब तुम्हें पता चलेगा तुमने कुछ नहीं धारण किया है। आज तक तुम्हें कुछ भी प्रैक्टिकल में धारण नहीं हुआ है। ऐसी कौन सी बात है? बाबा कहते एक बात बताओ मुझे, बस एक बात, जो तुमने ज्ञान में आने के बाद धारण की है। एक भी नहीं मिलेगी। किसी किसी में बहुत सारी भी हो सकती है, किसी किसी में एक भी नहीं है। तो तुमने किया क्या ज्ञान में आकर? समझ की बात है, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना। मम्मा बाबा समान कौन सी धारणाएं तुम्हारे अंदर है? बताओ जरा। क्या तुम श्रीमत पर चलते हो? क्या तुम्हारा पूरा पूरा समर्पण है? क्या तुम रोज बाबा को पोतामेल सुनाते हो? क्या बाप की श्रीमत पर चलते हो पूरा पूरा? समझ की बातें। हिसाब होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुमने क्या पाया इस ज्ञान में आकर। क्या पाया? तुम्हारे पास अपना हिसाब होना चाहिए। बच्चे हिसाब नहीं रखते हैं। चेक करेंगे तो हिसाब रखेंगे। कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? कहाँ तक आत्मा निश्चय किया है अपने आप को? कितना पक्का किया है? बाबा कहते बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। सभी निर्णय करें कितना समय चाहिए, कहाँ तक कोर्स पूरा हुआ है। बच्चे चेक करें। तुम 5 स्वरूप की ड्रिल करते हो, अनुभव है स्वरूपों का? ब्राह्मण स्वरूप का पूरा अनुभव है? आकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप का पूरा अनुभव है? निराकारी स्वरूप का पूरा अनुभव है? है क्या? बाबा कहते हैं। तो फिर ज्ञान में आकर किया क्या? ना आत्मा का अनुभव, ना आत्मा समझ के परमात्मा के साथ योग का अनुभव, ना अपने 5 स्वरूपों का अनुभव, ना अपने गुण शक्तियों का अनुभव, न मन बुद्धि संस्कार का अनुभव। मन बुद्धि संस्कार से कभी तुमने बातें की है, उनको ऑर्डर में चलाया है? न कर्मेंद्रियों का अनुभव, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाना, वो भी अनुभव नहीं है।
क्या तुम तुम्हारी कर्मेंद्रियों को, स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चला सकते हो? तुम्हारे पास क्या है? न ड्रामा का अनुभव। बाबा मिलन में बैठते हो तो न मिलन का अनुभव है तुम्हारे पास। क्या कमाया बाबा कहते तुमने? बस चक्कर लगाए सेंटरों के, आते जाते रहे, टोली खाते रहे, ब्रह्मा भोजन करते रहे। कमाई क्या है तुम्हारे पास? इतने वर्षों की, इतने महीनों की सेवा। बाबा कहते छोड़, तुम्हारी स्व की कमाई बताओ। सेवा तो मैं करता हूँ हर किसी के द्वारा, मैं ही करता हूँ, मैं ही कराता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी कमाई क्या है? तुम कहते हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हो चुके हो तुम? मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, हो चुके हो? समझ है बच्चों के लिए। बच्चे ऐसे जीवन नहीं चलाना, ऐसे नहीं चलाना, बस रास्ता नहीं काटना, आनंद लेना जीवन का संगम युग के। और आनंद है धारणा में। बाप जो श्रीमत देता है, उन सभी श्रीमत की धारणा में बड़ा आनंद है। बच्चे अपना हिसाब लगाएं। बाबा पूछ रहे कितना समय अब चाहिए? कितने समय में तुम ब्रह्मा बाप समान बन सकते हो? बता सकते हो? क्या बनना है ब्रह्मा बाप समान? कभी चरित्र पढ़ो, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, पढ़ के देखो, पता चलेगा क्या बनना है, कैसे बनना है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सभी को पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो संगम युग पर, तो सभी बच्चे कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। कभी जीवन कहानी पढ़ी है उनकी? जिसके जैसा बनना है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है तुम्हें, न तुमने कभी उनकी जीवन कहानी पढ़ी है। कैसे बनोगे? कभी उनके कर्मों की कहानी तुमने सुनी है कि वो कैसे व्यवहार करते थे बच्चों के साथ, बाप के साथ कैसे रहते थे? समझ की बातें हैं, समझ की बातें हैं। उनके बोल कैसे थे, उनकी दृष्टि कैसे थी, उनके विचार क्या थे, वृत्ति कैसी थी? कभी सोचा है तुमने? समझ की बातें। तुम्हारे पास कुछ तो होना चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे जिनके पास ब्रह्मा बाप के जीवन कहानी की किताब भी नहीं है और कहते हैं हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। ऐसे कैसे होगा? जिसके जैसा बनना है पहले पढ़ो तो सही उसे, वो कैसे था। समझ की बात है। ब्रह्मा बाप साकार में जब थे, संदेशी को ऊपर भेजते थे ना कि चेक करो ऊपर वाला ब्रह्मा कैसा है और मैं कैसा हूं, कितना अंतर है। समझ है? तुम चेक करो तुम कैसे हो और ब्रह्मा बाबा कैसे थे, कैसे हैं। चेक करो। लक्ष्य तो बाप ने दिया हुआ है, पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। कितना समय अब चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं कितने समय में बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन सकते हैं? कुछ बता सकते हैं? बच्चों के पास कोई जवाब नहीं है।
शुरू करेंगे तो जवाब होगा। तुमने ब्रह्मा बाप समान बनना शुरू ही नहीं किया है, बस स्वमान गाते हो, स्वमान कहते हो कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान हूं, पर उनके जैसे कर्म कौन करेगा? करने का प्रयास कौन करेगा उनके जैसे कर्म? कर्मों को पढ़ो। कहते हैं कि मम्मा समान बनना है, पर उनके जैसे कर्म कौन करेगा? कभी कर्मों का अभ्यास करो, बोल का, दृष्टि, विचार, वृत्ति का अभ्यास करो और देखो वो कैसे थे, कैसे है और आप कैसे हो। कितना अंतर है आप दोनों में, देखो जरा। समझ की बात है। बच्चे, आप बताओ आपको कितना समय चाहिए ये बनने में? क्योंकि जब तक इस अवस्था में नहीं पहुंचते तुमसे विश्व कल्याण नहीं हो सकता। जब तक स्व कल्याण नहीं हुआ विश्व कल्याण कैसे कर सकते हैं? विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, करना चाहिए बच्चों को, उस अवस्था तक पहुंचना चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते, यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। बाबा कहते हैं साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने भेंट करो और चेक करो कि मुझ में और उनमें कितना अंतर है। चेक करो तुम। वापिस कहते जब तक तुम चेक नहीं करते चेंज नहीं हो सकता। चेंज करने के लिए चेकिंग बहुत आवश्यक है। समझ की बात है। बच्चे अपने को चेक करें। ब्रह्मा बाप दुनिया से किस प्रकार रहते थे पता है आपको? बच्चों से किस प्रकार रहते थे जानते हो आप? उनकी वाणी कैसे थी पता है? समझ की बात है। यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य रखेंगे कि साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, उनको देखते, माने जैसे वो चले फॉलो फादर वैसे हमें चलना है। अपने को चेक करो, कैसे बैठते थे वो, कैसे उठते थे, कैसे व्यवहार करते थे, चेक करो। किस प्रकार से शिक्षा देते थे। अलौकिक पिता है तो अलौकिक पिता का भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे लौकिक पिता का ज्ञान है वैसे अलौकिक पिता का भी तो ज्ञान होना चाहिए। अलौकिक पिता का ज्ञान होगा तो पारलौकिक पिता का ज्ञान आसानी से समझ में आएगा। बस होना चाहिए। यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। बाबा कहते सारा अभ्यास भी बता दिया मैंने, क्या अभ्यास करना है, कैसे अभ्यास करना है, कैसे तुम्हें चलना है, हर चीज़ मैंने तुम्हें समझा दी, पर तुम्हें समझ में आनी चाहिए। बच्चे, ब्रह्मा बाप समान स्थिति का पुरुषार्थ करो। बाप समान बनेंगे तो विश्व सेवा तेज हो जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी विश्व सेवा की। रोज एक एक गुण निकालो, लिस्ट बनाओ, उसे धारण करो।
रोज सुबह से लेकर रात तक, और सपने में भी अगर सपने आते हैं तो यही गुण होना चाहिए। एक एक गुण धारण करते जाएंगे, कितने गुण धारण होंगे। कोई कोई बच्चे 50 साल से ज्ञान में हैं, गुण एक भी नहीं है। बाबा कहते हैं साल में एक भी धारण किया होता तो अब तक कम से कम 36 गुण से भी ऊपर चले जाते। साल में एक। अभी बाबा कहते हैं दिन में एक, रोज का एक गुण धारण करना है, निकालना है और धारण करना है। रोज उसका अभ्यास करना है एक गुण का, कि आज इस प्रकार से चलेंगे, ब्रह्मा बाप की याद रहे। समझ की बात है। बच्चे प्रयास करें, अनुभव करें क्या होता है। तो बच्चों का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, जल्द से जल्द। तो विश्व सेवा विश्व रूप ले लेगी। ब्रह्मा बाप समान बनेंगे तो चेक करना, उनके कर्म तुम्हारे कर्म, उनकी वाणी तुम्हारी वाणी, उनकी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि, फिर विचार वृत्ति सब चेक करना कितना अंतर है, और उस अंतर को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बाप मदद देने के लिए हाजिर है, बस तुम ये करना। तुम जो चाहते हो, जिस प्रकार से विश्व सेवा करना चाहते हो, वो हो जाएगी, सामने से होगी। बाबा कहते हैं बस तुम चेक करना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। ब्रह्मा बाप को सामने रखकर अपने को परखो, चेकिंग करो अपनी, और जो कमी है वो भरपूर करो, भर के देखो कैसे लगता है जो कमी है। तो बच्चों का कर्तव्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, ब्रह्मा बाप समान गुण धारण करना। बच्चे धारण करो अच्छे से। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, और बाप ने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, ब्रह्मा बाप समान बनना बहुत कम समय में। सदा श्रीमत पर चलते रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वाह 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 वाह, वाह बाबा, वाहे मैं आत्मा, वाहे मेरा भाग्य, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।